Assalamu alaikum, my dear students. Here is the complete paper pattern and most importantly, guest paper of class 9th Islamiyat. इस पेपर की या इस वीडियो की आई थिंक सो सबसे ज्यादा डिमांड रही है। इससे पहले बहुत सारी और गेस्ट पेपर सब कुछ बनाए हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि 100 मार्क्स का इस्लामियात का पेपर आ रहा है। इससे पहले 50 मार्क्स का होता था और 50 मार्क्स के साथ पिछला सारा रिकॉर्ड पड़ा होता था, वहां से देख लेते थे। तो यहाँ पे मैं दो चीजें मैं कवर करूंगा। पहले तो आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। ये फाइल वो है जो आपकी फेडरल बोर्ड की असेसमेंट फ्रेमवर्क की ऑफिशियल फाइल है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीक्यू 20 मार्क्स के। इससे पहले कभी भी नहीं हुए, इस बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 20 मार्क्स से एमसीक्यू है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू में चेंज आया है। दूसरी चीज 20 मार्क्स हो गए एमसीक्यू के। क्या क्या देखो, असेसमेंट फ्रेमवर्क तो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं मिलेगी वो होगा गेस्ट पेपर। तो इसमें मैं इसी के टॉपिक्स लेके जो कि इस असेसमेंट फ्रेमवर्क में मेंशन है उसमें से इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि करने क्यों कौन से हैं। और वो इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इतने ज्यादा चैप्टर हैं, 50 प्लस चैप्टर्स हैं। ठीक है, बाब तो आपके साथ है लेकिन चैप्टर्स इतने ज्यादा हैं, बच्चे कह रहे हैं सर हम कौन से करें और कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें। तो वो सारी चीज इस वीडियो में बताएगा। एंड तक देखिएगा, बहुत काम की होने वाली वीडियो आपके लिए। या आपके पास है 20 या आपके पास आ गया एमसीक्यू। ठीक है, उसका ये नीचे आ गया सोल्यूशन भी है। और उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स के हैं जी, 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, हर एक में और होगा। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 36 आपके क्या आगे शॉर्ट क्वेश्चन। और एक और चीज, फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसा पेपर हुआ है जिसमें 4 सेक्शन बने हैं। ये आपका दूसरा सेक्शन है, पार्ट बी। सेक्शन बी होता था, सी होता था इससे पहले, इस बार सेक्शन डी भी है। ठीक है, तो सेक्शन डी भी है। ये आपके पास है सेक्शन डी, मतलब कितने आ गए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए और हर एक कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स है। 10 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 30। पहले 20, फिर ये 30, 50 हो गया और 36 के क्या आ गया जी, एमसी वो शॉर्ट क्वेश्चन। और हिस्सा जो है फोर्थ पार्ट है, उसमें आ गया आपकी अहादीस आ गई है। अहादीस का मफहूम भी देना है और आपका अमली जिंदगी में क्या असर है वो भी बताना है। यहाँ पे देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है। क्या है जी, 2 मार्क्स का उसकी तशरीह है। उसके बाद है 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स का क्या है जी, उसका सॉरी 2 मार्क्स का तर्जमा है, 3 मार्क्स की उसकी तशरीह है और 2 मार्क्स का अमली जिंदगी के साथ मतलब उसका कनेक्शन क्या है, वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है या करनी चाहिए, उससे रिलेटेड है 2 मार्क्स। ठीक होगी बात। अब आपने इसी के लिहाज से ये चीजें लिखनी भी है। कई चीजें हैं जो कि मैं आपको बोर्ड की टीचर्स के हवाले से बताऊंगा कि वो क्या चीजें करते हैं। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, फिर डिटेल से बताऊंगा कि आपको ये बात पता है कि जब आप तर्जमा लिख रहे होते हो तो वहां पे आपको कई बार ये हुआ होगा कि तर्जमा एग्जैक्ट याद नहीं होगा। आपको होगी कंफ्यूजन, पता नहीं मुझे ये ही है या थोड़ी बहुत वर्डिंग डिफरेंट है। तो आपने ऐसे केस में लाजमी ऊपर मेंशन करना है कि हाँ ये एक कुरानी आयत का मफहूम है, नीचे दिया गया दर्ज है, इस तरह से मेंशन करना है। तो आपका ये मेंशन करना मतलब वो शो करता है कि हाँ आपने ये बात मेंशन किया कि नहीं। लेकिन अगर मेंशन नहीं करते और आप खुद से ट्राई करते हो, नहीं तर्जमा लिख देता हूँ और 19-20 किया है, तो वो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि हाँ इसने तर्जमा एग्जैक्ट भी नहीं लिखा और मेंशन भी नहीं किया। समझ आ रही बात? इस चीज का खास ख्याल रखना है। ऐसी बहुत सारी और चीजें बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं। फिर आएंगे शॉर्ट, ठीक है, फिर आएंगे शॉर्ट। तो करते हैं पहले लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आपका पहले मैं चलो लॉन्ग के लिहाज से बताता हूँ। लॉन्ग में देखो ये जो मैंने सारे रेड मार्क किए हैं, बिल्कुल आसानी के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेड मार्क कर दिया। रेड का मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेड का मतलब है, रेड इज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है ब्लू। ब्लू ब्लू इज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने वो मेंशन की। ठीक है, अब देखो एक चीज है जो कि समझने वाली है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को बेस्ट समझू कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको अगर इतने ज्यादा लॉन्ग शॉट बता दूंगा तो आप भी कहोगे ये तो सारे ही ऑलमोस्ट बता दिए। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रखा है जो कि स्टूडेंट कर भी सकें। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये करके छोड़ दो, बाकी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो, बस इसको सही पक्का करो। ये बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है। ज़कात है, ज़कात से रिलेटेड आपका लॉन्ग आता है। ज़कात के जो भी मसाइल है उसके फर्दर डिटेलिंग है, किस तरह से है, क्या कैसे डिसाइड होता है, उसके निसाब है, तो उसकी कोई भी चीज उससे रिलेटेड सब कुछ कुछ भी आ सकता है लॉन्ग कौन। इसी तरह हज है, हज से रिलेटेड और कुर्बानी, इसकी भी डिटेलिंग है। इसमें काफी सारी चीजें हैं फर्दर अंदर डीप
मतलब डिस्कशन होती है या बातें हैं तो उस पे भी आ सकता है, ये आके दो लॉन्ग। ठीक है, इन सारे वजह में गजवा हुनैन सबसे है और गजवा तबूक, खास तौर पर गजवा तबूक। इवन ये तीनों मिसाल भी, ये तीनों मैंने इसीलिए, अगर आप देखो तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन उसमें से मैंने क्या किए हैं, सिर्फ वो मार्क किए हैं, कुछ सेलेक्टिव मार्क किए हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आ जाते हैं खवातीन के, जो चैप्टर नंबर ये इसी इसी में फर्दर आ जाता है खवातीन के साथ जो शुरू का, खवातीन के हकूक खास तौर पर ये भी उसमें होगा पोर्शन, ये भी लाजमी करना है। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आपका 4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिहाज से, 5 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑर्डर भी है ना वो यही है, 2 है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 3 है, 5 है, और 7 तो ऐसा है कि लॉन्ग शॉर्ट हर चीज ही आती है। 7 तो ऐसा है कि कुछ उसमें से छोड़ ही नहीं सकते, उसमें से कंफर्म आएगा, तो वो आपने करना ही करना है। ठीक है, तो मतलब 7 में कोई चॉइस नहीं है, उसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, उसमें से 100% आता है। उसके बाद आ जाते हैं जी मामलात में। मामलात में कौन सा है, सूद की हरमत और जहाद खास तौर पर, ये दो आपका लॉन्ग के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपने पहले टारगेट करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्दर हम जी जब क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें शख्सियात में खास तौर पर ये जो रेड से मार्क की हुई है, ये 4 शख्सियात, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, फिर सहाबा में अगर आ जाए तो सहाबा में भी ये मेंशन कर दी है, ये आपके हैं जी, ये है, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला और जाबिर बिन अब्दुल्ला। उसके बाद ये है, ठीक है, हजरत अनस का भी ऑन एंड ऑफ, ये इसका फिर भी है इसका, लेकिन बाकी 3 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं साबियात पे, ये और ये। कुछ अगर देखें तो ब्लू भी मार्क हो, इसका मतलब वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और कुछ लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो शॉर्ट के लिहाज से होते ही होते हैं, उसमें से कोई ना कोई शॉर्ट चीज आ ही जाती है। ठीक है, फिर सूफिया कराम में आ जाते हैं तो वो ये करना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करो। ठीक, वहां पे इस तरह से आएगा कि आपका कोई भी 2 शख्सियात में ना लिखने के लिए आ जाएगा 5-5 मार्क्स का। समझ आ रही बात, तो इस तरीके से आएगा आपका जो पेपर में आएगा, वो इस तरीके से आएगा। अच्छा, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है शख्सियात और चैप्टर नंबर 7, जिस तरह से मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 7 फुल है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये अगर वो एक से बढ़कर एक है, ये देखो तो लगता है नहीं दूसरे वाले भी इंपॉर्टेंट है, तीसरे भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से है। दूसरी बात ये कि ये आपका पूरे का पूरा सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से नहीं है, ये आपका शॉर्ट के लिहाज से भी है, ये भी ब्लू से भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब शॉर्ट पे आ जाते हैं। शॉर्ट पे देखो तो शॉर्ट में यही चीजें जो आपकी, पहला चैप्टर पूरा शॉर्ट के लिहाज से है, ये जो अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत, इसके हवाले से समझो एक आध पक्का आता ही आता है। ठीक है, ये चीज शॉर्ट के हवाले से। एक और मैं आपको चीज बताऊंगा शॉर्ट के हवाले से, आपकी कई चीजें हैं डिफरेंट कैटेगरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कैटेगरी कौन सी, शॉर्ट में आपके जो भी एडवांटेजेस, फायदे और नुकसानात हैं। ठीक है, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये एक कैटेगरी। दूसरा आपके पास है डिफरेंसेस, यहाँ पे नंबर 1 लिख लेता हूँ, नंबर 2 वहां पे जगह शॉर्ट है, नंबर 2 पे लिख लेता हूँ डिफरेंसेस, जो फर्क होता है ना इसमें और इसमें, फर्क बताएं। ठीक है, किसी भी चीज में, मिसाल के तौर पे आपका हसद और रश्क में फर्क बताएं। ठीक है, इस तरह से। तीसरा आपके पास इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाले, कैटेगरी मतलब टाइप्स वाले, कि हाँ जी इसकी जहाद की 3 इकसाम, 2 इकसाम, जो भी है, इकसाम बताएं, या उसकी जो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, वो बताएं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि हाँ इसके इतने फायदे और नुकसान जो हैं, इसमें से कोई भी 2 मेंशन करें या कोई भी 3 मेंशन करें। ठीक है, तो इस तरह पॉइंट्स वाले, वो भी, ये सारे आपके शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक और टिप भी आपको बताऊंगा, वो ये है, शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी आपके पास अगर आ जाना, अच्छा तो इसके बारे में 3 खसूसियात बताएं। ठीक है, अब 3 खसूसियात का मतलब करेक्टरिस्टिक्स वाले, हाँ ये भी आप लिख लो, करेक्टरिस्टिक्स वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 खसूसियात, 2 खसूसियात, तो 3 खसूसियात का मतलब है 3 ही नहीं बताना, आप 4 बता दो ज्यादा, ज्यादा से कुछ भी नहीं होता। ज्यादा लिखना, एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपने एक आध एक्स्ट्रा लिखना, उसमें से कोई आपका वीक पॉइंट भी हो ना तो दूसरा कवर कर लेगा। ये चीज नहीं करनी, 3 का है तो 3 ही लिखो, अगर आती है तो फिर लिखो, अगर आपको नहीं आती तो चौथी गलत लिखने से बेहतर और नहीं लिखो, लेकिन अगर आती है तो फिर चौथी भी लाजमी लिखो। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर इबादत में। इबादत में आपका नमाज और रोजा, इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इवन बाकी भी जो इबादत हैं, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, छोटे छोटी चीजें उसमें, कि हाँ इसके आप फराइज बताएं और इसके फवाइद बताएं और इसके मतलब क्या क्या चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं, तो वो भी है।
ठीक है। उसके अलावा ये जो गज़वा मैंने लिखे हैं ये इवन शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, मिसाल वाला भी शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ख़वातीन के हकूक़ वाला ये भी है, उसके साथ सलूक वाला, ठीक है। उसके बाद पर्दा पोशी आ गया, ठीक है, ग़ीबत बहतान ये आ गया, ये हसद तकब्बुर मैंने बताया ना, इसमें क्या है फ़र्क आते हैं, इसमें क्या है जो फ़र्क डिफरेंसेस ये आपके इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में, ये आपका शॉर्ट के लिहाज से ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन डिफरेंसेस। उसके बाद है ये इकसाम, गवाही के अहकाम, हमसाया के हकूक ये वाले, ठीक है, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स वाले सारे शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट, ठीक है। शख्सियात भी इसी तरह, ये कुछ शख्सियात मैंने मेंशन की है जो कि आपके शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है ये शॉर्ट के लिहाज से। और सेवन तो जैसा मैंने आपको बताया वो तो है ही है, ठीक है। एक और चीज, अगर इसके बाद भी एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रॉपर बना के कुछ लिखे हुए क्वेश्चन सैंपल, कुछ आंसर्स के सैंपल्स वो भी सेंड कर दूंगा, एक बार उसमें पैटर्न गाइड कर दूंगा, एक वीडियो वो है। और यकीनन एक और इम्पोर्टेंट चीज और भी है जो कि मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर का आपको बताया है, मॉडल पेपर पूरा बताया, तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी उसकी भी वीडियो है, इंशाल्लाह अगले 1 से 2 घंटे में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। उसके भी होपफुली आपके लिए, होपफुली लाजमी वो आपके लिए काम की भी होगी। उसकी वजह यह है जो आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर आया है उसमें जो मॉडल पेपर 2026 का था उसमें से काफी चीजें आई हुई थी, इसका मतलब है वो भी आ सकता है। वन लास्ट थिंग कि जो आपका भी 10th का पेपर हुआ है, 10th का पेपर हुआ है उसका कोर्स भी क्योंकि 9th में अब इंक्लूड कर दिए, तो 10th के पेपर को भी लाजमी करो, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी तैयार करो। उसका सोल्यूशन भी अपलोड हुआ हुआ है 10th का, मेरे चैनल पे जाके देखो, मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, उसका सोल्यूशन के साथ अपलोड हुआ हुआ है, वो जाके देखो, ठीक है। इसलिए इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। और जो चैनल पे नया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, इस तरह की बहुत सारी काम की वीडियो अपलोड करता हूँ। और जो गेस्ट पेपर बताता हूँ, किसी भी गेस्ट पेपर पे आप देख सकते हो कि उसमें से कितनी बड़ी परसेंटेज पेपर की आती है, उसके कमेंट से आप देख सकते हो कि आपको आइडिया हो जाएगा कितना बच्चे उस पर प्रेज करते हैं। और लाइव सेशंस भी लेता हूँ, इसके अलावा जो आपके हर पेपर का सोल्यूशन थी अपलोड यहाँ पे सबसे पहले होता है। तो बहुत काम का होने वाला है, जितना हो सकता है इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनके लिए भी आसानी हो, खुद भी देखते रहो, जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।